और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहां चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहां पर जनाब अन्नपूर्णा देवी आए। उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को वादी सिंध में अपनी बादशाहत की लड़ाई लड़ने, उनका एक फौज जब कहता है राजा उस वक्त का राजा कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम यू आर अ चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, लुक लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह तुम दिखते हो, तुम कैसे मुकाबला करेगो। 17-18 साल की उम्र थी मेरे नौजवानों मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस वक्त का बादशाह राजा भारत का राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ये तुम्हारे 6000 लश्कर मेरे इतने बड़े देव सेना का मुकाबला करेंगे नहीं कर सकते, वापस चले जाओ वरना तुमको हार का सामना करना पड़ेगा। ये 18 साल का बच्चा, मैं सुनाना चाहता हूं अन्नपूर्णा को, मैं सुनाना चाहता हूं हरिद्वार के वो प्रबोधानंद जी को। क्या आप अगर कमजोर समझते हैं तो कमजोर मत समझिए हमें। हम अमन वाले शांति के साथ हम रहते हैं। हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इस तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देते। हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हम तो इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को, और हमने 26 जनवरी 1950 को अपने सीने के अंदर उसको जगह दे दिया था। तो सुनिए क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने कहा कि चले जाओ मोहम्मद बिन कासिम, जहां से आए हो हज्जाज बिन यूसुफ के पास, वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा यहां से जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तीर ताले नहीं है, तुम्हारे पास तीर भाले नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजों के पास टूटी हुई तलवार नजर आ रही ना तुमको, भेजो तुम अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजो। राजा ताहिर सबसे बड़े योद्धा को भेजता। उधर मोहम्मद बिन कासिम एक मुशर्रा लिबास, शक्ल में दाढ़ी, सर पर माथे पे नमाज का निशान, उसको भेजता है कि जाओ फजर की नमाज पढ़कर वो सेना निकलने के बाद कहा कि राजा दाहिर के इस फौज को चखाओ तो मजा क्या होती है, तलवार की ताकत क्या होती है। सुनना कान खोलकर महामंडलेश्वर की यति नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि शस्त्र मजबूत हो तो कौम जिंदा रहती है, नहीं, कौम जिंदा रहती है सोच से, कौम जिंदा रहती है ह्यूमैनिटी से, कौम जिंदा रहती है अमन और शांति से, कौम जिंदा शस्त्र से नहीं होती। अगर शस्त्र से कौम जिंदा होती तो कौम आद के पास जितने बड़े हथियार थे वो कौम जिंदा होती, लेकिन आज उस कौम का नामो निशान नहीं। फिरौन को मानने वाले किप्ती लोग जिंदा होते, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो जिंदा होते। चाइना रूस के पास बड़े बड़े वेपन्स थे, रूस जिंदा होते, रूस के टुकड़े हुए। पता ये चला कि सोच से कौम जिंदा होती है, हथियार से कौम जिंदा नहीं होती है मेरे भाइयों। तो राजा दाहिर कहता है कि जाओ तो इसके छोटे और झूठे और कमजोर फौज को जाकर बताओ कि हम कौन है, राजा दाहिर कौन। यही बात ये सिंध में लड़ाई हुई। जब आए उधर से तो हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम खुद आए मैदान में निकलकर उसको पीछे किया, उस मुस्लिम को, उस नौजवान को, और खुद आकर कहा कि आओ राजा दाहिर हम तुमसे मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि जाओ, खामखा तुम्हारी अम्मी रोएगी, छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे तुम लग रहे हो। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत ही नहीं, हमारे हमले को कैसे तुम संभाल पाओगे। उन्होंने कहा कि हम मेरे बाजुओं को मत, मेरी तलवार को मत देखो कि मेरी तलवार पतली है, छोटी है, कमजोर है, मेरे जज्बे को देखो और मेरे बाजुओं में देखो कितनी ताकत है। मैं खालिद बिन वलीद की औलाद हूं, मैं सैयदुश्शुहदा अल हमजा के मानने वाले हैं, हम साद बिन वक्कास के मानने वाले, हम तलहा के मानने वाले, हम जुबैर के मानने वाले, हम वो हैं हुज़ैफा इब्नुल यमान को मानने वाले, अबू ज़र गफ़ारी को मानने वाले, उम्मे अम्मारा को मानने वाले, हम वो हैं
माज और मुअव्विज को मानने वाले हैं हम मुसअब बिन उमैर को मानने वाले, बिलाल हबशी को मानने वाले। हमारी बाजुओं में ताकत होती है और हमारी यही बाजू तलवार बन जाती है। तुम अपनी ताकत पर इतराते हो ना, और आजा दाहिर। उन्होंने कहा कि मेरे पहले इस फौज का मुकाबला करो, इस आर्मी का मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, हमला किया, पलट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उलटकर इतने जोर से हमला किया कि उसके ढाल को चीरकर उसके सर तक तलवार पहुंच जाती। तब कहा कि मेरी हाइट को कम मत समझना, मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी फाइट बहुत है। राजा दाहिर, आओ लड़ो मैदान में। लड़ाई होती है, इधर लाखों का मजमा, लाखों की फौज, और उधर मोहम्मद बिन कासिम ओनली 6000 फौज को लेकर वादी सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ देते। कामयाबी की ताकत इसमें होती। अन्नापूर्णा जी, कैसे ये मंत्र पढ़े आप? सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई जिंदगी में हो, वक्ती तौर पर परेशानियां आती है लेकिन आदमी को निजात और आदमी को इज्जत सच्चाई दिलाती है। मर जाएं, कट जाएं, सच्चाई का दामन न छूटे। शस्त्र में जयते, कितना बड़ा अत्याचार। नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, लेकिन अब क्या बोले वो? शस्त्र में जयते। वाह क्या बात है, शस्त्र में विजयते। अरे अपनी खैर मनाओ, ईश्वर के पास तुमको मरकर जाना है, तुमको अपने पापों का सवाल भी किए जाएंगे, तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े हम लोग और आप लोग भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर चूंकि अभी कुछ इलेक्शंस के ज़माने चल रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोशिश की जा रही, लेकिन हम लोगों को उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम पूछेंगे उत्तराखंड के सरकार से कि क्यों नहीं आज तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया, और हमारे नौजवान जो मेरे खिलाफ फेसबुक बाजी करते हैं, व्हाट्सएप बाजी करते हैं, मजमून बाजी करते हैं, हम उस अपने दोस्त मोहतरम जो हमारे इलाके के हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े, मैं उन लोगों को कहूँगा यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामयः होतार मिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए, कोई समाज के साथ अगर गद्दारी करे, कोई जासूसी करे, अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो आपकी जुबान चलती थी इर्मिया साथ, ऐसा तीर चलाओ और अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, है कि नहीं? ये पैगामात सिर्फ अमन वाले मैसेजेस पर अमल करते हैं। जुल्म के खिलाफ नबी के जो ललकार है वो कौन बोलेगा? उनको बोलने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर ना। या कौम को बांटने की मत बांटो, अल्लाह के वास्ते इस कौम को। तफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुरान और सुन्नत पर ईमान और आस्था की बात करो, कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करो। आप इख्तिलाफी बात करके अपने आप को तो कह देंगे कि हम तो बहुत बड़े मुक़र्रिर साहब बन गए, बहुत बड़े IAS ऑफ इस्लाम बन गए। नहीं, जो कौम के बीच में दरार पैदा करे, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो काट करे, वो मैं समझता हूं कि कौम का मुस्लिम और कौम का एक सूझबूझ समझदारी रखने वाला इंसान नहीं हो सकता। मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे मुसलमान जिनके अकीदे के अंदर में कोई खोट या कोई मुशरिकाना अकीदा नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे। कोशिश करें
लेकिन इस तरह के बातें हमको समझ में नहीं आती। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के सामने खड़े होते थे। आप कैसे खड़े होंगे जी जनाब गुरु जी? इससे इस्लाम की बदनामी होती। जब दूसरों तक पैगाम पहुंचती, बातें पहुंचती। एक राजकुमार नाम का दमन गुजरात से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें की गई। हमने कहा कि नहीं भाई, वो हमारे अपने हैं, उनको गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा कि मौलाना बताइए, ये तो हम हैं, हम आपकी स्पीचेस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम नंबर कोई डाल दिया है, आप भी हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि भाई कुछ गलतफहमी हुई है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। बोला कि मौलाना बताइए, इतनी सारी तंजीमों में हम जुड़े हुए हैं। बोला हम हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, हम हिंदू वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सबसे ज़्यादा जो जोर है, हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के लोग ABVP अखिल भारत विश्व परिषद के ज़रिए इन लोगों की ज़्यादा मेहनतें हो रही। बोला हम सब में जुड़े हैं मौलाना, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं होती। हमने कभी नहीं देखा हमारे एक महंत दूसरे महंत को, हमारे एक संत दूसरे संत को, हमारे एक महाराज दूसरे महाराज के खिलाफ, जबकि हमारे भगवान अलग है। हम शिव जी की पूजा करते हैं जिस मंदिर में, उस मंदिर में गणेशा जी को मानने वाले भी आकर नतमस्तक होते हैं। सर, हम लोगों में बीच नहीं, आप लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म के आदमी हो ना, तो आप लोगों के बीच में ऐसे इंतशार क्यों? तो बताइए, हमारे उस गलत कदम से हमारे उन नौजवानों की जो फेसबुक में मज़ामीन लिख लेते हैं वो नहीं देखते। अगर आपको फेसबुक में मज़ामीन मुझे ही नसीहत करनी है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करिए, आप मुझसे आकर के मिलिए। आप हमको, हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, मेरे अंदर कोई कमी हो सकती है, कोई मेरी बुरी आदत हो सकती है, मेरी तकरीर 2-2 घंटे की 1.5 घंटे की हो जाती है, तो कहीं पर सबक़त लिसानी भी हो सकती है। अगर आपसे पहले कभी हुई है तो जो इस्लाह का तरीक़ा वैसे होना चाहिए। बाकी जो अभी चलाए जा रहे हैं क्लिप्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट। हमें इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? कोई लिंक हमारे से वहां से जोड़ दिया जाता है बड़ी आसानी के साथ में। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि खुदारा इस्लाम बदनाम होता है, और बहुत मेहनत के बाद ये धर्म और ये इस्लाम हम तक पहुंचा। बहुत मेहनत के बाद खून अंगारों में लिटाए गए सहाबाए कराम। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए अल्लाह के नबी के पास, तो आने के बाद जब उन्होंने कहा कि सर, I came from that kabila tribe. I want to accept your message. I want to worship to God. अल्लाह को मानना चाहते सर, प्लीज show me as good thing, some good thing, कुछ हमको सही बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही दी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू ज़र, गवाही तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखना, अभी जाहिर मत करना। क्यों? अभी हम लोग खुद छुप छुप कर खुलकर काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, यू आर ऑन द राइट, आप सही है ना, आप गलत तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सही हूँ। हजरत उमर ने भी यही सवाल किया था। तो वो मक्का में पहुंचे, मस्जिद हराम में पहुंचे, जाने के बाद साफ लफ्जों में कहा, ए कुरैश मक्का, ए कबीले कुरैश, मक्का के वासियों, मैं देखो मोहम्मद का इस्लाम, मैं मोहम्मद का जो दीन है, उनकी जो लाई हुई शरीयत है, मैं कुरान को, अहादीस को, अल्लाह के नबी को मैं मानता हूँ, उन पर ईमान और आस्था रखता हूँ। तुम में से जिसको जो करना हो कर लो। कुफ्फार आए, आने के बाद उनके ऊपर बिल पड़े, सर से पैर तक उनको मारने लगे, पीटने लगे, जख्म हो गए, जख्मी हो गए। दौड़कर हजरत अब्बास आते हैं, वो भी उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। अब्बास आते हैं, अब्बास रजी अल्लाह ताला ने आकर अपने बदन से इसे ढाका और कहा कि कबीले के लोगों, मक्का के लोगों, क्या हो गया है? एंड हु इज दिस पर्सन, डू यू नो, तुम जानते हो ये कौन है?
ये कबीले गिफ़ार का आदमी है, अबू ज़र नाम है, वहां का लखपति करोड़पति आदमी है, और तुम जो मुल्क शाम जाते हो तिजारत करने के लिए, बीच में वही रास्ता पड़ता है, तुम्हारे घोंच काट देंगे, वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, दुश्मनी मोल ले रहे हो इनसे, छोड़ दो। तब लोग छोड़े उनको।